मेरा आप सभी लोगों को नमस्कार। शिकार मल्टी स्पेशलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर, आज मैं यहाँ आया हूँ। डॉक्टर राव हमसे मिले थे लोक भवन में, और मेरे मन में एक भाव था कि क्या यहाँ है। इस दिव्यांगजनों को एक ही छत के नीचे सारी सारी सेवाएं प्रदान कर रहा है। चिकित्सा, पुनर्वास, परामर्श, प्रशिक्षण के साथ साथ जो है अन्य सेवाएं भी। यह एकीकृत मॉडल केवल सुविधा ही नहीं प्रदान करता है, बल्कि मुझे लगता है कि प्रत्येक ऐसे दिव्यांगजनों के जीवन में नई आशा और आत्मविश्वास का भी संचार करता है। किसी भी समाज की वास्तविक पहचान इस बात से होती है कि वह अपने सबसे संवेदनशील और विशेष आवश्यकता वाले नागरिकों के प्रति कितना उत्तरदायी है। स्पेशल कैटेगरी ऑफ द सिटीजन। स्वीकार ने करुणा को कर्म से जोड़ा है। इसमें पुनर्वास है, शिक्षा है, चिकित्सा है, प्रशिक्षण है और सामाजिक सहभागिता का प्रेरणादायक वातावरण है। मुझे भी यह जानकर के आज अत्यंत प्रसन्नता हुई। अभी मैं यहाँ डिस्कस कर रहा था, यह संस्थान विशेषज्ञ सेवाओं को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने, उसको आत्मनिर्भरता और सम्मानपूर्ण जीवन का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। विशेष रूप से विलेजर्स, ग्रामीण और वंचित समुदायों तक पहुंच करके सर्विस देना, सेवा करना, यह सामाजिक दायित्व ही नहीं है, बल्कि मानवता के प्रति भी सच्ची प्रतिबद्धता उत्कृष्ट उदाहरण है इसका। मैं आज तो यहाँ आया हूं और निश्चित रूप से देख करके डॉक्टर राव और उनके सहयोगियों के इस कार्य से मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। विशेष करके करुणा, जिसको भगवान बुद्ध ने ये कहा कि करुणा ही मानवता की सच्ची सेवा है। करुणा मानवता का हृदय है। यह भाव अगर प्रत्येक व्यक्ति में हो तो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा समाज का सिस्टम अपने आप चेंज हो जाएगा। मैं डॉक्टर राव से डिस्कस भी कर रहा था, तो आज इन्होंने ये बताया कि समाज के व्यक्तियों के द्वारा ही अब उन्हीं के पैसे से यह संस्थान चल रहा है। पहले सरकारों के द्वारा भी पैसे दिए जाते थे, कोविड के बाद वो बंद है। अभी मैं कल दिल्ली में था और उसके एक दिन पहले मैं इसी प्रकार के एक संस्था के कार्यक्रम में था, दिव्य प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार, जो कुष्ठ रोगियों के सेवा के लिए कार्य कर रही थी। अब तो कुष्ठ रोगी कम हो गए हैं, लेकिन अब भी हरिद्वार में हैं, अन्य स्थानों में भी है। तेलंगाना में भी एक बहुत बड़ा संस्थान इस प्रकार का है। छत्तीसगढ़ के कापा में है। तो उस कार्यक्रम में मैं था और मैंने देखा कि वह संस्था दिव्य प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार भी कुछ रोगियों की या बच्चों से, बाद में बालिकाओं का भी उन्होंने शुरू किया शिक्षा देना। और प्रसन्नता इस बात की है कि अगर डेडिकेशन हो तो क्या नहीं हो सकता है। कि उन कुछ रोगियों के बच्चों से उनके विद्यालय में पढ़ने के बाद उन्होंने उन बच्चों को आगे भेजा, और जिस कुछ रोगियों को समाज के लोग हेय दृष्टि से देखते हैं, उनके बच्चे डॉक्टर भी बने और इंजीनियर भी बने। तो डेडिकेशन है। तो संस्था ने इस प्रकार का डेडिकेशन से काम किया कि आज कुछ रोगियों के बच्चे डॉक्टर भी बन रहे हैं,
इंजीनियर भी बन रहे हैं, अन्य सेवाओं में भी जा रहे हैं। हम सबका यह कर्तव्य बनता है, चाहे उस श्रेणी के हो, चाहे दिव्यांगजन हो, इन सभी को समझ करके उनके लिए कार्य करें। आप इधर देख रहे होंगे, जब एशियन गेम्स हो रहा है, ओलंपिक के बाद स्पेशल ओलंपिक का गेम हो रहा है, और प्रसन्नता ये होनी चाहिए कि ओलंपिक में जिस पदक के लिए हम लोग टकटकी लगाए बैठे रहते हैं कि पदक आएगा, तो बढ़ते बढ़ते कुछ जाता है, उसी का जब स्पेशल ओलंपिक होता है तो इसी भारत में 30, 40, 45 ऐसे खिलाड़ी हैं जो स्पेशल ओलंपिक से पदक लेकर के आ रहे हैं। तो निश्चित ही यह डेडिकेशन है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब ओलंपिक से पदक लेकर के आए, स्पेशल कैटेगरी के उन खिलाड़ियों से मिले तो भी भावुक हो गए। समाज के लोगों का यह कर्तव्य बनता है, हम कितना निभाते हैं अलग का विषय है, लेकिन इस श्रेणी के लोगों को पूरी तौर पर अपने ध्यान में रख करके उनके लिए किया जाए। सरकारों से तो बाद में है, लेकिन आज मैं आया हूं तो यहां देख करके इस संस्थान के डॉक्टर राव के मैं लोक भवन की तरफ से 5 लाख रुपया देने का काम करूंगा। और सरकारों से भी बात करूंगा कि उनके द्वारा दी जा रही मदद किन परिस्थितियों में नहीं दी जा पा रही है, और मेरा प्रयास होगा कि उसकी कंटिन्यूटी में कराऊं। अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं, और सच है, मानव सेवा ईश्वर सेवा, इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती है। पूजा पाठ तो सबका चलता रहता है, सबके अपने, और इन्हीं देवताओं के नाते समाज में संघर्ष भी होता है, लेकिन समाज के लोग इन संघर्षशील लोगों को भले न देवता माने, लेकिन मैं ये मान करके चलता हूं कि इस प्रकार का कार्य करने वाले देवता ही हैं। मैं डॉक्टर राव की, उनकी टीम को इसके लिए बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं, और मैं जरूर ये चाहूंगा कि अपना पूरा डिटेल्स एक बार डॉक्टर राव आकर के मुझसे थोड़ा डिस्कस करेंगे, तो आगे क्या किया जा सकता है इस पर भी विचार करूंगा। इन बच्चों के प्रति एक बार शुभकामना, आगे बढ़ें और इनका भी योगदान भारत को विकसित भारत बनाने में हो। इसके साथ ही मैं अपनी बात को पूरी कर रहा हूं, और आप सभी लोगों को गुड विशेष। थैंक यू।